Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 5th EVS which is seeds and seeds. Seed actually is a part of plant which grow into a new plant. सीड एक प्लांट का पार्ट होता है, बीज जिसे आप कहते हैं हिंदी में, जिससे कि एक नया प्लांट बनता है. तो चैप्टर में हम देखेंगे कि सीड को ग्रो कैसे करना है. कुछ डिफरेंट टाइप के सीड्स के बारे में आपको बताया जाएगा. कुछ न्यू टाइप के प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. कुछ सीड्स आपने देखे होंगे जिनको कोई उगाता नहीं है, वो खुद ही ग्रो करते हैं. तो सीड्स डिस्पर्स कैसे होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा. चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे और जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनको भी साथ साथ ही डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स, बीज और बीज. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम. गोपाल जो है अपनी मौसी की फैमिली आने वाली थी, उनका वेट कर रहा था. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. कल वो आने वाले हैं छुट्टियों के लिए. छुट्टियां पड़ी हुई है बच्चों की, तो मौसी घर आ रही है. He was thinking about all the fun and nice food that he will have with his cousins. तो वो सोच रहा था कि कल से वो कितना फ़न करेगा, कितनी मस्ती करेगा और कितना अच्छा खाना खाएगा अपने कज़न्स के साथ. Just then his mother called out. तभी उसकी मदर उनको बुलाती है. गोपाल, before you sleep, गोपाल तुम सो उससे पहले remember to soak 2 small bowls of चना. उससे पहले 2 छोटे बाउल, 2 कटोरी चना भिगाना मत भूलना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. वो बुआ के घर जा रही थी और कल सुबह वापस आएंगी. तो शाम को उन्होंने ये काम दे दिया कि सोने से पहले 2 कटोरी चने भिगा देना. एज ही वॉज सोकिंग द चना, जब वो चना भिगा रहा था, गोपाल सोचता है, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सनस. कल हम 8 लोग हो जाएंगे, तो 2 कटोरी कैसे 8 लोगों के लिए काफ़ी होगा. 2 कटोरी में तो 2 कटोरी ही बनेंगे, वो तो 2 ही लोग खा पाएंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना. तो वो क्या करता है, 2 कटोरी और भिगा देता है, मतलब कि 4 कटोरी चना वो सोक कर देता है. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगले दिन उनकी मदर आती है, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. वो देखती है कि बर्तन से बाहर चने निकल रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं. हाउ मच डिड यू सोक, तुमने कितना चना भिगाया था. मदर को तो ऑब्वियसली पता होगा, उनको पूरा आइडिया होता है किचन का. आस्क्ड हिज मदर. हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल. गोपाल वंडर करता है ये कैसे हुआ, चने बाहर कैसे आ गए, जब उसने भिगाए तो वो बाउल के अंदर ही थे. यू सोक टू मच, तुमने बहुत ज़्यादा भिगा दिए हैं. एनीवेज इट इज़ गुड, कोई बात नहीं, अच्छा ही है. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, अब मैं इनमें से आधे बना लूँगी. एंड लीव दी अदर हाफ टू स्प्राउट, और बाकी जो अदर हाफ है उनको स्प्राउट करने के लिए रख दूँगी. स्प्राउट्स होता है अंकुरित करना चने को, आपने देखा होगा. अगर आप कुछ सीड्स को सोक करके रखें, ओवरनाइट भिगा के रखें या फिर किसी गीले कपड़े में लपेट के रखें, तो क्या होगा कि 1-2 दिन बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं. उनमें से एक तरफ से शूट जैसा, एक ऐसा पतले धागे जैसे ये निकल जाती है, उसको बोलते हैं स्प्राउट होना, कि सीड्स सब स्प्राउट हो गए हैं. आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, मैं तुम्हें इनको तुम्हारी आंट के पास भी भेज सकती हूँ क्योंकि ज़्यादा भिगा दिए हैं. द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लोथ, उन्होंने आधे जो चना था उसको गीले कपड़े में बांध दिया. एंड हंग देम अप टू स्प्राउट, और उनको टांग दिया स्प्राउट होने के लिए. अब डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है आपके. पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. आपके घर में कौन सी चीज़ बनाने से पहले उसको सोक किया जाता है, भिगाई जाती है. तो देखिए, सोयाबीन, जितनी भी पल्सेस हैं, दालें हैं, उनको पहले भिगाया जाता है. कोई भी दाल अगर आप बना रहे हैं, चने को पहले भिगाया जाता है. राजमा को भिगाया जाता है रात में, आपकी मदर भिगा के सोएंगी तब अगले दिन बनाएगी. राइस को भी कई बार भिगा देते हैं, लेकिन पहली रात को नहीं, थोड़ा टाइम पहले. और वाई, क्यों भिगाया जाता है, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. इसका वाई का रीज़न आप लिखेंगे, सो दैट दे बिकम सॉफ्ट एंड ईजी टू कुक. वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर थोड़ा आसान रहता है उनको बनाना. ओके, फिर थोड़ा जल्दी बन जाते हैं. ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. आप स्प्राउट करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं. तो स्प्राउट करने के बाद चना एंड मूंग. ओके,
हाउ आर दे स्प्राउटेड, कैसे वो स्प्राउट की जाती है, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना टाइम लगता है। सबसे पहले स्प्राउट जिसको भी आपको करना है, एक सेकेंड इसके स्टेप्स ही लिखवा देते हैं। चना एंड मूंग इसका आंसर हो गया। कैसे स्प्राउट की जाती है, सबसे पहले उनको बाय सोकिंग इट इनटू वाटर, सोक द सीड्स इनटू वाटर, पहले उनको पानी के अंदर भिगा के रखिए। उसके बाद रैपिंग इट, उसको रैप कर दीजिए इन अ वेट क्लोथ, एक गीले कपड़े में, ओके क्लोथ, ताकि प्रॉपर एयर भी मिलती रहे, उसको हवा भी मिलती रहे, ऐसे कपड़े में रखिएगा, बिल्कुल एयर टाइट नहीं रखना है। और चना अगर हम देखें तो आई थिंक उसने पूछा कि कितना, बस इतना ही करना है आपको स्प्राउट करने के लिए। चना कितने टाइम में स्प्राउट हो जाएगा, आई थिंक 2 डेज, 2 दिन लग जाते हैं चने को। और मूंग की अगर हम बात करें तो मूंग थोड़ा जल्दी हो जाती है, ये आई थिंक 1 दिन 1 रात अगर आप रखेंगे अप टू 36 आवर्स, 1.5 दिन, अगर आपने आज रात को भिगाए हैं तो परसों सुबह तक वो स्प्राउट हो जाएंगी, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, वाई, डॉक्टर ने या किसी ने आपको कभी स्प्राउट खाने के लिए कहा है, ज़रूर कहा होगा, और क्यों वह ऐसा कहते हैं, बिकॉज दे आर गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ओके। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू दिस एंड फाइंड आउट, करिए और पता करिए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स, क्लास 4 में आपने बीज के साथ एक एक्टिविटी की थी। नाउ ट्राई अनदर वन, अब एक और एक्टिविटी आप ट्राई करनी है आपको। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, चना लीजिए और 3 बाउल लीजिए। पुट 5 चना इन ईच बाउल एंड फिल अप विद वाटर, तीनों में 5-5 चना डाल दीजिए, तीनों बाउल्स में, और पानी से उसको ऊपर तक भर दीजिए। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वुल इन दी सेकेंड बाउल, दूसरे बाउल में कुछ कॉटन या फिर रुई डाल दीजिए थोड़ी सी, या फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ डाल दीजिए। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना इन इट, उसमें भी सेम नंबर ऑफ चना डालिए। मेक श्योर दैट द बाउल और वुल जो भी आपने उसके अंदर डाला है वो वेट रहे, गीला रहे। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग इन इट, कवर ऑल द 3 बाउल्स, ओके। देखिए क्या करना है आपको, 3 बाउल लेने हैं, तीनों में 5-5 चने डाल देने हैं, या आप घर पे चाहो तो कर भी सकते हैं। 5 चना, 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5, पहले वाले को पानी से ऊपर तक भर देना है, ओके। दूसरे वाले में एक डैम्प क्लोथ, एक गीला कपड़ा या रुई जो भी आप डालना चाहे वो डालना है, गीला कपड़ा या गीली रुई, और ध्यान रखना वो डैम्प होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके ऊपर पानी आप छिड़कते रहे। और तीसरे में कुछ नहीं करना, तीसरे को एज डिस छोड़ देना है। अब तीनों को रखना है और कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना है, आप क्या देखेंगे ये आपको बताना है। सीड्स गेटिंग एयर, पहला जो बाउल है क्या उसको हवा मिल रही है, नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, ऊपर तक पानी भर दिया, पानी है तो हवा कैसे मिलेगी, है ना। बाउल 2, क्या बाउल 2 को हवा मिल रही है, यस हवा मिल रही है, क्योंकि उसमें आपने रुई डाली है सिर्फ, या फिर कॉटन का क्लॉथ डाला है, उसमें से हवा पास हो सकती है। थर्ड बाउल को मिल रही है, यस। सीड्स गेटिंग वाटर, फर्स्ट वाले को वाटर मिल रहा है, यस। सेकेंड वाले को वाटर मिल रहा है, यस। थर्ड वाले को मिल रहा है, नो, क्योंकि थर्ड में आपने पानी डाला ही नहीं। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी, आपने व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आपने क्या देखा। पहले उसमें चना आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद, चना जो है दे आर स्वेल्ड, वो फूल जाएंगे लेकिन स्प्राउट नहीं होंगे। सेकंड वाले में चने जो है वो स्प्राउट हो जाएंगे। थर्ड वाले में नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव द सीड स्प्राउट, क्या सीड स्प्राउट हुए हैं। फर्स्ट वाले में नहीं, स्प्राउट नहीं हुए, सिर्फ फूल गए हैं। सेकंड वाले में यस हुए हैं, थर्ड वाले में नहीं हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो मतलब सिर्फ सेकंड वाले बाउल में सीड स्प्राउट हुए हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगती है कि सीड को स्प्राउट होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एयर एंड वाटर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भी कोई पेड़ भी उगाना है तो उसको भी हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर सिर्फ पानी मिलेगा तो भी स्प्राउट नहीं होंगे, अगर सिर्फ हवा मिलेगी यहाँ पर, उसको हवा मिल रही है पानी नहीं मिल रहा, तो भी वो स्प्राउट नहीं होंगे, ओके। देखिए ये होते हैं स्प्राउट्स, है ना, ऐसा एक शूट जैसा, एक धागे जैसा इधर से निकल जाता है, और इसको अगर आप उगा देंगे तो फिर यही जड़ बन जाएगी, ये इसका सॉरी ये ऊपर का शूट बन जाएगा, इसी से प्लांट बनेगा, नीचे जड़ आ जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन, टेल एंड राइट, बताइए और लिखिए। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, किस बाउल में सीड स्प्राउट हुए, बाउल 2।
वॉट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड दी अदर बाउल, इस बाउल में और बाकी बाउल में क्या डिफरेंस था। तो इस बाउल में और बाकी बाउल में डिफरेंस ये था कि दिस बाउल वॉज गेटिंग बोथ वाटर एंड एयर, इस बाउल को दोनों चीज़ें मिल रही थी, पानी और हवा। लास्ट वाले को सिर्फ हवा मिल रही थी, पानी नहीं था। दूसरे वाले के पास, सॉरी नॉट हवा, वाटर एंड एयर, सॉरी। और फर्स्ट वाले को सिर्फ वाटर मिल रहा था, एयर नहीं मिल रही थी। वाई डिड गोपाल मदर टाई द चना इन डैम्प क्लोथ, अब आपको समझ में आया कि उन्होंने गीले कपड़े में क्यों डाला होगा। उन जो स्प्राउट करने के लिए गोपाल की मदर ने बाद में चने को एक डैम्प क्लोथ में गीले कपड़े में रख दिया था। क्यों रखा होगा? सो दैट seeds could get proper air and water to sprout हो जाए, वो उनको प्रॉपर एयर मिले। ऊपर अगर टांग देगी तो हवा भी पास होती रहेगी, क्योंकि कपड़ा गीला है तो उनको पानी भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लुक, ओके आगे ये है, ये मूंग दाल है। व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर, अच्छा मसूर दाल है, जब आप पूरी मसूर को स्प्लिट करते हैं, यू गेट मी मसूर दाल, तो आपको मसूर दाल मिलती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। अगर आप एक चना भी अगर आप ले, चने को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर लें, देख लीजिए बीच से टूट जाएगा वो, तो अगर आधा पार्ट आप लेंगे उसको आप स्प्राउट नहीं करा सकते हैं बिल्कुल भी। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट फुल सीड, बिकॉज द सीड इज़ ब्रोकन नाउ, क्योंकि सीड अभी टूट गया है, और अगर टूट गया है तो कैसे वो उगेगा। ओके, इसीलिए लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, अपने जो चना है उसका स्प्राउट जो हुआ है उसकी ड्राइंग आपको यहाँ पर बनानी है। ऊपर बना के दी भी हुई है, एक स्प्राउट जैसा ऐसा साइड से निकल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड, अब आपको आपके सीड को प्लांट करना है, ये आपका प्रोजेक्ट है। टेक अ क्ले पॉट एंड और अ टिन कैन विद वाइड माउथ, आप एक मिट्टी का पॉट ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं, या फिर एक टिन की कैन भी ले सकते हैं जिसका मुंह खूब चौड़ा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, ध्यान रखिएगा नीचे आपने देखा होगा अगर आप पॉट भी लेते हैं, फ्लावर पॉट गमला, उसमें भी नीचे एक होल होता है, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो नीचे नीचे चला जाए, जितना सोख सकती है आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर उतना वो सोख लेती है। बाकी अगर आप ज़्यादा पानी उसमें डालते हैं तो वो बह जाता है नीचे से। ओके, इसलिए वो होल होता है, जिसमें नीचे एक होल कर लीजिए अगर आप टिन ले रहे हैं तो टिन कैन। फिल योर कैन विद सॉइल, उसे मिट्टी से भर लीजिए। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, 4-5 बीज उसमें डाल दीजिए। एंड प्रेस देम जेंटली प्रेस कर दीजिए मिट्टी के अंदर। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, अलग अलग ग्रुप अलग अलग सीड्स उगा सकते हैं। कोई मस्टर्ड सरसों उगा लीजिए, कोई फेनुग्रीक मेथी उगा लीजिए, कोई सीसम तिल उगा लीजिए, कोई कोरिएंडर धनिया उगा लीजिए। राइट, अब आपको लिखना है आपके सीड का नाम क्या था, किस डेट को आपने वो प्लांट किया। मान लीजिए आपने सीड प्लांट किया है मस्टर्ड, सरसों का सीड प्लांट किया है। ओके, किस डेट को किया? आज ही किया है, 17 मई 2021। अब आपको चेंजेस देखने हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। पहले दिन मतलब स्प्राउट होने के, सरसों की अगर हम बात करें तो स्प्राउट होने में उसको थोड़ा सा स्टेम बाहर निकलने में आई थिंक 1 वीक तो इजीली लग जाएगा, 1 हफ्ता लग जाएगा। तो अगर आपने 17 को उगाया है तो 17 + 7 इज़ 24, 25 को आप चेक करेंगे, 25 तारीख तक आप ये करके देख लीजिएगा। 25 तारीख तक आपकी प्लांट की हाइट लगभग 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियाँ कितनी होंगी उस पर? 2 पत्तियाँ साइड में निकली हुई दिखाई देगी आपको, बहुत छोटी छोटी ऐसे। ओके, एनी अदर चेंज, और तो कुछ चेंज नहीं है आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 2 पत्तियाँ हैं और 1 सेंटीमीटर वो है। अगले दिन आप देखेंगे सेकेंड डे 26 को तो हाइट उतनी ही रहेगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी लगभग, पत्तियाँ 2 ही रहेगी, एंड कोई और चेंज नहीं दिखेगा। 27 को देखा आपने मान लीजिए, तो हाइट अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, 3 लीव्स आ गई मान लीजिए। एनी अदर चेंज, स्टेम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्टेम इज़ थिकर, थोड़ा सा थिक हो गया है। उसके बाद आपने चेक किया मान लीजिए 2 दिन बाद 29 को, तो अब आपके उसकी हाइट हो गई है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि फिर प्लांट बहुत जल्दी बढ़ता है, 4 सेंटीमीटर। लीव्स हो गई है 6, और स्टेम इज़ मोर थिकर, स्टेम और ज़्यादा थिकर हो जाएगा। जब भी आप चेक करेंगे उसके बाद स्टेम मोटा होता जाएगा, लीव्स बढ़ती जाएगी और प्लांट की हाइट भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से टेबल फिल करेंगे, जैसा भी आपके एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट्स आएंगे।
क्वेश्चन है अब आपके लिए, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट ऑफ द सॉइल। प्लांट को बाहर आने में लगभग कितना टाइम लगा, तो ऑलमोस्ट अ वीक, लगभग एक हफ्ता। व्हाट वाज द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, पहले और दूसरे दिन में हाइट में क्या डिफरेंस था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप बहुत ही उससे नापेंगे तो आई थिंक 1/2 सेंटीमीटर, बहुत ही थोड़ा सा एक दिन में ये बढ़ेगा, आप नाप के देख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किस दिन सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ी, तो आई थिंक ऑन 4th डे। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या न्यू लीव्स रोज आती हैं, नहीं रोज नहीं आती, लेकिन अगर आप एक दिन के बाद चेक करेंगे तो फिर आपको न्यू लीव्स दिखाई देगी। नो, ऑल्टरनेट डेज पर आती है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगले दिन आपको न्यू लीव मिल जाएगी। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, प्लांट के स्टेम में कोई चेंज मिलेगा, येस। स्टेम बिकम थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, स्टेम जो है वो तना जो है उसका वो थिकर होता जाएगा, मोटा होता जाएगा और स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ओके, डिस्कस, फिर से डिस्कशन की कुछ क्वेश्चन है। विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल। अब आपकी क्लास में अलग अलग बच्चों ने अलग अलग पेड़ उगाए थे, तो किस पेड़ को, उसने आपको दिया भी था, मेथी का उगाना था आपको, सीसम तिल का उगाना था, देन फेनुग्रीक हो गया, सरसों का उगाना था। तो किस सीड को बाहर आने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप सभी को उगाते हैं तो आप देखेंगे सीसम, जो आपका तिल है उसका पेड़ सबसे ज़्यादा देर में बाहर आता है। विच सीड टुक द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, किस सीड को सबसे कम दिन लगे, ये लगते हैं मस्टर्ड को। सरसों का जो पेड़ है वो सबसे जल्दी बाहर आएगा। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सा सीड है जो बिल्कुल भी नहीं ग्रो हुआ। अगर कोई सीड ऐसा है, मान लीजिए जो किसी बच्चे ने उगाया हो, उसको पानी ना दिया हो या फिर बाहर ही वो रह गया हो, जो भी रीज़न रहा हो, तो आप वो लिख देंगे यहाँ पर कि ये सीड नहीं होगा। बिकॉज जो भी रीज़न रहा होगा कि मान लीजिए उसने ज़्यादा अंदर उसको दबा दिया, तो बिकॉज इट वॉज नॉट गेटिंग एयर, या फिर इट डिडेंट गेट वाटर, जो भी कारण रहा हो, अदरवाइज सीड उगते ही है, अगर उनको सही कंडीशन आप देंगे तो वो उग जाएंगे। तो कोई अगर सीड है तो आप लिख सकते हैं कि नहीं होगा, अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि ऑल सीड्स ग्रोन, सभी सीड जो है वो ग्रो हुए, कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रो नहीं हुआ। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, क्या किसी का प्लांट ड्राई हो गया, सूख गया या येलो हो गया, और कारण क्या था उसका। तो अगर किसी ने प्रॉपर वाटर नहीं दिया, फिर बहुत ज़्यादा भी पानी दे दिया, तो भी उसका जो प्लांट है वो सूख जाता है। फिर प्रॉपर एयर नहीं मिली, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली, तो किसी का प्लांट अगर हुआ आप यस लिखेंगे, बिकॉज इट डिडेंट गेट, क्योंकि उसे नहीं मिला, जो भी आप लिखना चाहे, इट डिडेंट गेट प्रॉपर वाटर या फिर प्रॉपर एयर या फिर प्रॉपर सनलाइट। ओके, जो भी कारण रहा हो, इन तीनों की अगर एब्सेंस है तो पेड़ जो है वो येलोइश हो जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट डू नॉट गेट वाटर, क्या होगा प्लांट को अगर पानी ना मिले, सो इट विल ड्राइड अप, ये जो है वो सूख जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, सीधा आपके दिल से। व्हाट इज इनसाइड द सीड, ये सीड के अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली जो आंसर है थोड़ा सा बड़ी क्लास का है, लेकिन अगर आप लर्न कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर दो चीज़ें होती है, जो जब मैं आपको सीड का स्ट्रक्चर बताऊंगी, वर्कशीट में हम ये करेंगे तब आपको बता भी दिया जाएगा। इसके अंदर होती है कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रियो। अब जैसा मैंने MBRYO, एम्ब्रियो, ओके, ये दो चीज़ें आप लर्न कर लीजिए। आप जब 7th क्लास में आई थिंक आपको सीड के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पर उसके वेरियस पार्ट्स आप पढ़ेंगे, तो ये दो चीज़ें होती हैं जिससे कि न्यू प्लांट ग्रो होता है, कॉटलीडन्स एंड एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, एक छोटे से पेड़ से इतना बड़ा प्लांट कैसे ग्रो हो जाता है, अपने आप सोचना है, आपको बताना है। तो सीड क्या करता है, आप लिखेंगे द सीड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब कि सॉइल, जैसे एक छोटे से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पानी मिलता है तो वो बड़ा हो जाता है, ऐसे इसको भी सॉइल से जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फ्रॉम सॉइल। इट मेक फूड इन इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों में ये अपना जो है खाना बनाता है, एंड दैट इज़ हाउ इट ग्रू बिग, और इस तरीके से ये बड़ा हो जाता है, सिंपल। ओके, न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, आप लिख सकते हैं सनलाइट लेता है सन से, जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, जिससे कि जो कोई भी पेड़ अपना खाना बनाता है उसको अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, और ऐसे ही बड़ा हो जाता है। ओके,
थिंक एंड इमेजिन, सोचिए और लिखिए, व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर। क्या होता अगर प्लांट वॉक कर सकते, एक पिक्चर ड्रॉ करिए। तो होता क्या, बड़ा ही फनी चीज़ होती है। आपने कोई मान लीजिए फसल उगाई किसी किसान ने, अगले जब वो कल्टीवेट करने की बारी आई, उसको काटने की बारी आई, तो वो काटने जा रहा है, फसल उससे दूर भाग जाती है ना। ऐसा कुछ होता, थोड़ा फनी होता कि वॉट एवर ही कल्टीवेट मे मूव अवे जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट। जो भी उसने उगाया है वो हार्वेस्ट करने से पहले, काटने से पहले कहीं और चली जाती। आपने कोई चीज़ उगाई, आपने कोई पेड़ उगाया, पता चला वो दूसरों के घर में चला गया। ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती थी। आपको वैसे इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। एक प्लांट बना दीजिए, ओके, नीचे उसके पैर बना दीजिए दो, और उसको शूज़ पहना दीजिए। ऐसी कुछ फ़नी सी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। चलिए आगे आते हैं। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ प्लांट्स के नाम बताइए दैट ग्रो विदाउट सीड्स, जो कि बिना सीड्स के, बिना बीज के ग्रो होता है। अच्छा, डू सम प्लांट्स, क्या कोई ऐसे प्लांट होते हैं जो बिना सीड के उगते हैं? येस ऑफ कोर्स। आप यहीं पर देख लीजिए, शुगर केन आपने देखा, गन्ना, उसका बीज नहीं होता, उसी का ये एक स्टेम का पार्ट आप डाल देते हैं मिट्टी में और उसी से नया पेड़ जो है वो बन जाता है। उसके बाद बनाना आपने देखा होगा, बनाना के अंदर बीज नहीं होता है। देन एलोवेरा अगर आपने देखा हो, उसके अंदर बीज नहीं होता है। कुछ और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना बीज के भी उगते हैं। ओके, अभी के लिए इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वी विल डू इन पार्ट 2, वो हम पार्ट 2 में करेंगे। अब एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अभी तक तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए, हमसे ही चीज़ें पूछी गई, कुछ एज सच चैप्टर में है नहीं लर्न करने लायक। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रिमेनिंग चैप्टर वी विल डू इन पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियो। ओके, थैंक्स अगेन।